अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआ भी अल्लाह से यही है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश व खुर्रम रखे। अपना व्लॉग सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सबसे पहले मैंने बच्चों को रूम साफ़ किया कि फिर आजकल ना बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं तो बेटी की छुट्टी बहुत जल्दी हो जाती है, तो फिर मेरे लिए ना घर की क्लीनिंग वगैरह के लिए टाइम ही नहीं बचता। फिर मेरे से जो पॉसिबल होता है वो मैं करके चली जाती हूँ, बाकी फिर मैं आके करती हूँ। जैसे ही वापस आते हैं फ़ातिमा को ड्रॉप करके तो आगे से मैं ब्रेकफास्ट रेडी किया होता है, क्योंकि फिर उनके ऑफिस की देर हो रही होती है। आजकल ना टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता, ज़िंदगी इतनी फास्ट एंड फॉरवर्ड हो गई है ना। एक काम करो और दूसरे काम करो और दिन ख़त्म। कैसे सुबह हुई कैसे शाम हुई पता नहीं चलता। और आजकल तो दिसंबर इतना कुछ सैड चल रहा है। मुझे ना ऑनेस्टली स्पीकिंग अल्लाह का एक मंथ है, अल्लाह के दिन है, लेकिन मुझे ना दिसंबर बहुत नहीं पसंद, क्योंकि बहुत डिप्रेसिंग होता है, सैड। एक तो मेरी मदर की डेथ इस मंथ में हुई थी, उस तरह मैं इस मंथ में बहुत ज़्यादा सैड होती हूँ। और वैसे भी मौसम ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा सैड फील करती हूँ। बेटी को स्कूल से लेके जब मैं वापस आई तो उसकी चीज़ें वगैरह घर में रखी। फिर मैं बच्चों को लेके चली गई डी वाटसन मार्ट। तो उधर से मैं ना सर्फ़ लेना था, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने कहा कि आज ऐसा करती हूँ, साथ साथ कपड़े वॉश करती हूँ। और मशीन भी वैसे ख़राब है, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और स्पिनर भी मेरा ख़राब है। तो मशीन जो है ना वो करंट देती है, तो मैं बड़ी मुश्किल से कपड़े वॉश करती हूँ। बस अल्लाह से रिक्वेस्ट है कि बस अल्लाह पाक रिस्क में बरकत अता करे, ताकि मैं अपने सारे जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकूं। आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं अपना एक मिशन बनाया कि मैंने कहा मैं डेली व्लॉग अपलोड किया करूँगी, आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर किया करूँगी, और आप सब ने मुझे सपोर्ट करना है। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों को रेडी किया, बेटी तो ऑलरेडी रेडी थी, इसकी सिर्फ जैकेट मैंने उतारी। फिर हम लोग आ गए थे मार्ट। बेटे के फीडर का निप्पल मैं इधर ढूंढ रही थी, इवेंट के फीडर का निप्पल इधर से नहीं मिल रहा था। बाकी सारे फीडर्स पड़े हुए थे, लेकिन इवेंट के फीडर नहीं पड़े हुए थे। फिर वो कह रहे थे कि नहीं वो इतने ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता, कि एक्सपेंसिव बहुत है, तो उसका निप्पल हम लोग नहीं रखते। फिर मैंने कहा चलें किसी और मार्ट से देखती हूँ अगर मिल जाए तो। फिर बेटी के लिए चीज़ें वगैरह लिए। अच्छा, मुझे ना आजकल ये कोरियन नूडल्स बहुत ज़्यादा हैं। मैंने ना ये वाला जो ब्लैक वाला ये मैंने उठा के रखा अपनी बास्केट में, फिर मैंने वापस रख दिया। मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रहा है, छोड़ो मैं नहीं लेती। तो इसके बाद फिर सर्फ़ में लेने के लिए जो मेन टास्क था मेरा सर्फ़ का था, सर्फ़ लेने के लिए आई। और मैंने ना ऑनलाइन काम शुरू किया हुआ है कि कोई ऑर्डर्स वगैरह होते हैं ना, जिस तरह ऑनलाइन शॉपिंग होती है इस तरह मैं शॉपिंग वगैरह। तो वो मैंने ना पैसे निकलवाने थे ईज़ी पैसा से, वो मैंने पैसे निकलवाए। और इधर से जो मेरा दूसरा टास्क था यही था कि मैंने सर्फ़ लेके घर जाना है। तो सर्फ़ मैं इधर ढूंढ रही थी, डिफरेंट सर्फ़ इनके पास थे, लिक्विड वाला भी था। तो मैंने सोचा जब मैं मशीन लूँगी इंशाल्लाह तो मैं लिक्विड वाला सर्फ़ लेके जाया करूँगी। मैंने देखा है व्लॉग्स वगैरह में कि जो लिक्विड वाले सर्फ़ होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, उससे कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे से वॉश होते हैं। तो इधर से फिर मैंने अंडे भूल गई थी, अंडे लेने थे, लेकिन वो जल्दी के चक्कर में ना मेरे माइंड में ना जब कुछ टास्क चल रहे हो तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हो जाती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रही होती मैं क्या काम करूँ क्या छोड़ूँ। तो वो मेरे से अंडे रह गए थे, हालांकि कि मैंने बिल पे कर दिया था, लेकिन अंडे उठा नहीं सकी थी। फिर मैं नेक्स्ट डे फिर गई अंडे लेने के लिए, बिल मेरे पास था, तो मैंने कहा मैं ऐसे अंडे लेके नहीं जा सकी। तो हम ना मैं बच्चों के साथ तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन आती रहती हूँ। कुछ बच्चों ने चीज़ वगैरह लेनी हो या वो घर की कुछ चीज़ ज़रूरत हो। वैसे पहले हम लोग मंथली ग्रोसरी करते थे, लेकिन अब जो चीज़ ज़रूरत हो डे बाय डे मैं जाके बच्चों के साथ ले आती हूँ। एक तो बच्चे घूम फिर आते हैं, दूसरा मेरा अपना काम भी हो जाता है। तो इधर से बच्चों के डायपर वगैरह लिए, फिर इजी पैसा से कैश निकलवाया, फिर मैं आ गई घर। तो अभी भी मेरे माइंड में टास्क चल रहा था, जो मैंने कहा इतना मुश्किल काम है कपड़े वॉश करना, कि कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे। पिछले दिनों बच्चे भी बीमार थे, ख़ुद भी बीमार थी, तो बच्चों की वॉमिटिंग के बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे। और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से मैं काम नहीं कर पा रही थी कि कहीं नमूनिया ना हो जाए। तो आजकल का फीवर भी ऐसा है कि 2-2 3-3 हफ्ते जाता ही नहीं है, बेशक मेडिसन वगैरह लो। अच्छा, ये शाम का टाइम है, मैंने ना ड्राइंग रूम की अच्छे से क्लीनिंग की, कपड़े भी वॉश कर लिए थे, टीवी लॉन्च को मैंने वॉश किया, लेकिन
बेडरूम को ना सॉरी ड्राइंग रूम को मैंने अच्छे से डीप क्लीन किया। मोपिंग कर रही थी तो मैं ना साथ में अपने लिए चाय बना रही थी। बेटा मेरा इतना कुछ अफलातून है ना, बहुत शरारती है। शरारती सेंस में कि मेरी हेल्प आउट बहुत करता है, मेरे लिए कभी कभार काम बढ़ा भी देता है, कभी मेरे साथ काम करना करवाता भी है। बेटी ऐसे नहीं करती, बेटी कहती है बस मैं कुछ भी ना करूँ, बस मेरे काम खुद ब खुद होते रहें। तो वो मोपिंग कर रहा था, फिर मैं इधर आके बैठी, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो साथ में मैं चाय बनाई, और ये मैं बिस्किट ना बच्चों के लिए लेके आई हुई हूँ। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बिस्किट होते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, मैं भी चाय के साथ एक आध ले लेती हूँ बच्चों से। तो क्योंकि ज़्यादा होते हैं फिर वेस्ट वगैरह जब बच्चे खा के थक जाते हैं तो मैं अपने लिए संभाल के रख लेती हूँ कि कहीं वेस्ट ना हो। अच्छा, आजकल मुझे मीठी रोटियाँ बड़ी याद आई हुई हैं। और दूसरा बात ऑनलाइन बिज़नेस का कि जिस तरह ना ब्रांड्स वगैरह पे सेल लगी होती है, तो अगर आपको कुछ चाहिए अपनी पसंद का, तो मैं इस तरह कंट्रीब्यूट करके तो फिर मैं इस तरह अपने ऑर्डर्स वगैरह लेती रहती हूँ। माशाल्लाह आजकल मेरे 2-3 ऑर्डर्स आए हुए हैं, फर्स्ट ही हैं, लेकिन मेरे कस्टमर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं मेरे से। तो ये है संडे का दिन। संडे के मॉर्निंग तो मैं कोई व्लॉग नहीं शूट कर सकी थी, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा काम थे। मैं डिफरेंट ब्रांड पे गई, उधर से कस्टमर की जो डिमांड थी वो मैंने पूरी की। फिर उसके बाद मैंने जो ऑर्डर थे वो डिस्पैच करके फिर मैंने भिजवाए। उसके बाद फिर मैं आ गई घर, बच्चों को फ्राइज़ बना के दी अपने लिए ना, चाय और साथ में चावल थे। मैंने कहा यही खा लेती हूँ, मुझे चाय और चावल का ना कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चों दोनों के प्लेट्स मैंने अलग बनाए कि बेटा ना फिर बेटी की चीज़ पे भी कब्ज़ा कर लेता है, कहता है ये भी मेरी है। तो बेटी केचप लेती है, बेटा केचप नहीं लेता, तो उसके लिए मैंने केचप नहीं डाला। अब उन्हें देने के लिए जाती हूँ, फिर थोड़ा सा ख़ुद भी रेस्ट करती हूँ। तो ऐसे मेरा टाइम निकल जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं डेली बेसिस पे ना अपना व्लॉग बनाया करूँगी, जो भी मैं अपनी रूटीन होगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप सब ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियो को वॉच करना है, और लाइक शेयर करना मत भूला करें। जब आप कमेंट्स करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और आपके कमेंट्स को ना मैं रीड भी करती हूँ, और उसको जो कुछ उसमें एडवाइस होती है या कुछ बात होती है वो मैं पूरी करने की कोशिश करती हूँ। तो काफ़ी दिनों से ना ये रज़ाई पड़ी हुई थी, तो इसको मैंने ना स्टिच नहीं किया था। मैंने सोचा आज इसकी भी सिलाई कर लेती हूँ। काफ़ी टाइम टेकिंग काम है, लेकिन मैंने कहा कि आज तो लाजमी ये काम करना ही है। मैं काफ़ी दिनों से इसको पेंडिंग पे कर रही थी कि टाइम ही नहीं था, दूसरा बीमार भी थी। मैंने कहा नहीं आज तो लाजमी करना है कि मुझे ना ब्लैंकेट जो होता है ना इसके ऊपर कवर अच्छा नहीं लगता, लेकिन बच्चे कुछ ना कुछ चीज़ भी गिरा देते हैं, तो इस वजह से फिर मैं ब्लैंकेट को ऐसे कवर लाजमी करती हूँ। तो फिर कवर बंदा उतार के वॉश कर लेता है, ब्लैंकेट तो वॉश होता नहीं है। ये मैंने 2-2.5 घंटों में ये काम अपना वाइंड अप किया। तो फिर ये थे डिनर का टाइम, तो हस्बैंड लेके आ गए थे कबाब, चपल कबाब उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो साथ में सालन जो था वो पहले का पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चल इसी से आज गुजारे कर लेते, कल इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बना लूँगी, क्योंकि आज बिल्कुल टाइम नहीं था, और हस्बैंड कबाब भी लेके आना था। तो मैं सिलेंडर अंदर ही लेके आ गई थी। मैंने कहा चलो दूध अंदर ही बॉयल कर लेती हूँ, एक तो कमरा गर्म हो जाएगा और दूसरा मेरा काम भी हो जाएगा, फिर मुझे बार बार बाहर जाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं फिर मुझे बार बार उठ के जाना पड़ता है कि दूध देखा हूँ कहीं हो तो नहीं गया, गिर तो नहीं जाएगा। मेरी कोशिश ये होती है कि चूल्हे पे दूध ना गिरे। तो बताइएगा कि आज आपको मेरा सैटरडे संडे की रूटीन कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।